सो इट वाज इन 2020 जब मैंने ब्रेसेस लगवाए थे. सो आई काइंडा एम क्वालिफाइड टू टेल यू अबाउट द ब्रेसेस, एवरीथिंग अबाउट द ब्रेसेस. सो इफ़ यू आर समवन जो कि प्लान कर रहा है, इफ़ यू आर प्लानिंग टू गेट देम और कंफ्यूज्ड है कि मतलब ब्रेसेस लगवाने चाहिए कि नहीं लगवाने चाहिए. सी कुछ कंडीशंस में आई गेस ब्रेसेस लगवाना मैंडेटरी हो जाता है. जैसे कि मान लो कि जैसे टीथ का अलाइनमेंट आपका डिफरेंट है, गड़बड़ है, या फिर कई बार ऐसे भी होता है कि च्यूइंग यू आर नॉट एबल टू च्यू प्रॉपरली. इन दैट केस ब्रेसिंग इज़ इम्पोर्टेंट. बट मैंने उस पर्पज़ से नहीं लगवाया था. मेरा प्योर पर्पज़ सिर्फ आई मीन ब्यूटी ब्यूटी था. और आई वांटेड टू लुक गुड बेसिकली. ये भी एक रीज़न होता है क्योंकि मेरे जो टीथ थे ना, नीचे वाले जो टीथ थे, अभी भी आप देख सकते हो, तो उसमें स्पेसिंग थी. देयर वॉज सो मच स्पेसिंग फ्रंट टीथ में भी और नीचे वाले आई मीन जो अपर टीथ है और जो लोअर टीथ्स हैं उनमें भी स्पेसिंग थी कहीं ना कहीं. मतलब दो तीन जगह पर स्पेसिंग थी. कुछ दो जगह पर कम्प्लीटली विजिबल थी और बाकी जगह ज़्यादा ऐसे विजिबल नहीं थी. हाँ, तो ऐसे मेरे लिए ज़रूरी तो नहीं था. ऐसा नहीं है कि मुझे चीज़ों में प्रॉब्लम हो रही थी, च्यूइंग में प्रॉब्लम हो रही थी. बट ये था कि वो थोड़ा सा दिखने में अजीब लगता था और मेरा फेस भी बहुत ऐसे आगे की तरफ वैसे पाउट सा, अच्छा वाला पाउट नहीं, वैसे सा लगता था. ऐसा लगता था कि जैसे मैं नाराज़ ही चल रही हूँ, मतलब मुँह ही चढ़ाया हुआ है मैंने कॉन्स्टेंटली किसी से. सो इसलिए मैंने फिर 2020 में ब्रेसेस लगवाने का सोचा. एट दैट टाइम आई वॉज इन दिल्ली. तो वहाँ पर एक डॉक्टर आहूजा थे. तो उन्होंने, उनका एक क्लिनिक है, 36 मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक, समथिंग लाइक दैट. सो इनिशियली तो जब आप जाते हो तो वो आपको बेसिकली कुछ ऐसे वो नहीं होता है कि शुरू में तो क्लीनिंग करते हैं पूरा अच्छे से, है ना, और फिर आपका मेजरमेंट लिया जाता है. फिर वो उसके विद इन 7 to 8 डेज़ आपको फिर से बुलाया जाता है और फिर आपकी जैसे पहली सिटिंग होती है और उसमें दे पुट ब्रेसेस. आपको शायद 1 से 1.5 घंटा मुझे लग गया था एट दैट चेयर. 1 to 2 आवर्स पूरा फिट होने में. उसके बाद मुझे कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दी गई थी, जैसे मुझे रॉ फ्रूट जो जैसे फॉर इंस्टांस एप्पल, आई कांट बाइट द एप्पल, वो नहीं कर सकती थी मैं. मतलब मुझे उसको नाइफ से कट करना होगा, देन आई हैव टू ईट द पीसेस. सो बेसिकली कोई भी हार्ड ऐसे स्टफ़ आप कट नहीं कर सकते हो एट दैट टाइम जब आपके ब्रेसेस लगे हुए होते हैं. ब्रश आप कर सकते हो आराम से, बट स्टिल व्हेन यू ईट तो फूड आई मीन गेट्स ट्रैप्ड बिटवीन द ब्रेसेस, वो सब बिल्कुल नॉर्मल होता है. सो मेक श्योर आप अच्छे से क्लीन करके रखो. तो जब मेरी पहली सिटिंग हुई थी फिर उसके बाद मुझे 15 डेज़, आफ्टर 15 डेज़ फिर से बुलाया था. वो कुछ ना कुछ चेक करते हैं. कई बार ऐसे भी होता है कि कोई ब्रेक कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है कहीं से. जैसे फॉर इंस्टेंस ऐसे नहीं होता है कि कहीं से छोटा सा पार्ट नुकीला सा निकल गया और वो आपको चुभ रहा है, पेन कर रहा है ना, वो तो उस वो सब अगर होता है तो आपको 15 डेज़ के बाद फिर से चेक करने के लिए बुलाया जाता है और तब आप डॉक्टर को बता सकते हो कि ऐसे ये पेन कर रहा है. तो वो क्या करते हैं, वो स्क्रू से शायद उसको अंदर की तरफ मोड़ देते हैं, क्योंकि मेरे साथ तो यही हुआ था कि जो ओपन एंड था ना वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा था. तो बार बार वो उसको एक तरह से ट्विस्ट कर दे रहे थे. उसके अलावा फूड तो ट्रैप होता ही है. इसके अलावा जैसे हाँ मतलब सॉल्ट वाटर रिंज अगर आप करते रहो तो ज़्यादा अच्छा है. अदरवाइज़ बैक्टीरिया आपके, क्योंकि प्रॉपरली ब्रश नहीं हो पाता है कितना भी आप ट्राई कर लो. तो आपको उस चीज़ का थोड़ा सा हाइजीन का, ओरल हाइजीन का ध्यान रखना होता है. बाकी जो प्रोसेस होता है वो बहुत पेनफुल होता है. फिर विद इन ए वीक और 2 आप एडजस्ट हो जाते हो, मतलब ब्रेसेस के साथ एडजस्ट हो जाते हो. कुछ दिन बहुत अजीब लगता है, आई मीन 1 वीक तक तो आपको बहुत अजीब सा फील होगा, खाना खाते टाइम भी बहुत अजीब लगेगा, बट फिर आप एडजस्ट हो जाओगे. सो ये प्रोसेस मेरा शुरू हो गया था. से मैंने एक्चुअली लगवाए थे नवंबर 2020 2019 में.
2019 में, नवंबर 2019 में। और मैंने जब रिमूव करवाए थे दैट वाज जून 2020, जून 2020। सो इट वाज लाइक 5 to 6 मंथ्स आपको रखने होते हैं। एंड मैं 10/10 दूंगी, मतलब जो ब्रेसेस मुझे लगाए गए थे, क्योंकि आफ्टर दैट मुझे डॉक्टर के पास दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। व्हेन द ब्रेसेस गॉट रिमूव्ड तो मुझे रिटेनर्स लगवा दिए थे। और रिटेनर भी कई तरह के होते हैं, एक तो वो होते हैं जो आप खुद से लगाते हो, डेली लगाते हो, फिर यू कैन रिमूव दैम। बट मेरे परमानेंट रिटेनर्स लगे हुए हैं, परमानेंट, मतलब एट द बैक साइड ऑफ माई टीथ। तो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती कि आई नीड टू रिमूव दीज रिटेनर्स डेली। और एक इसमें ये भी फ़ायदा होता है आई गेस, क्योंकि अभी इट्स बीन 5 ईयर्स, इट्स बीन 6 ईयर्स, मतलब 2026 इट इज़ ना, तो 6 साल हो चुके हैं। एंड मुझे थोड़ा बहुत, बेशक कि मेरा जो लोअर टीथ है ना, लोअर टीथ उसमें थोड़ा सा गैप, बहुत ही माइनर सा गैप है, अदरवाइज एवरीथिंग इज़ ऑल गुड। बहुत अच्छे से है मेरा। रिटेनर तो फील भी नहीं होते हैं आप मुझे। कई बार ऐसे होता है ना कि मैं बहुत आई मीन खुद से ही वॉलंटरली उस चीज़ को फ़ील करने की कोशिश करूँ तो अलग बात है। बट वैसे मुझे फ़ील नहीं होती कि मतलब रिटेनर्स लगे हुए हैं। एंड माई टीथ आर एट द राइट प्लेस बिल्कुल। और मुझे अब पेन तो मुझे बिल्कुल भी नहीं होता। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू हैव ब्रेसेस, गेट ब्रेसेस, तो गेट देम। मतलब इफ़ यू थिंक कि आपके लिए ज़रूरी है, और इट कैन इम्प्रूव योर स्माइल, इट कैन इम्प्रूव योर कॉन्फिडेंस। हालांकि देखो, कॉन्फिडेंस तो अंदर से ही इनर होता है, और ये सब आउटर ब्यूटी तो ज़्यादा मैटर नहीं करती है। बट हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत ऐड ऑन हो जाता है उसमें। तो यू कैन डेफिनेटली, यू शुड, आई थिंक यू शुड गो गेट इट। बट मेक श्योर कि डॉक्टर आपका बहुत अच्छा हो।